हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अखिलेश सर। तो आइए आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो अगला काइंड है एडजेक्टिव का, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ओके, सो जस्ट रेडी फॉर स्टडी। जैसा कि आप सभी लोगों को एडजेक्टिव की स्पेलिंग अच्छी तरह से पता है, ADJECTIVE, और एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। ओके, सो जस्ट टुडे हम लोग एडजेक्टिव के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आइए एडजेक्टिव के बारे में सीखते हैं, और एडजेक्टिव को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग को दिखाने होंगे। सो जस्ट लुक एट these sentences. ओके, जैसे पहला जो सेंटेंस है वो है रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। नाउ द सेकेंड इज मुंबई is a big city. Now third is he is honest. Fourth is it is red. Okay, four examples are enough to understand about एडजेक्टिव। ओके, तो ध्यान से इन सेंटेंसेस को आपको देखना है। यहां पर एक वर्ड है ब्यूटीफुल। ओके, यहां पर एक वर्ड है बिग, और यहां पर है ऑनेस्ट, और यहां पर है रेड, READ। ओके, RED, रेड मीन्स लाल। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पर जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो क्वालिफाई कर रहा है किसको? गर्ल। और यहाँ बिग विशेषता किसकी बतला रहा है? सिटी। और यहाँ पर जो ऑनेस्ट वर्ड दिया है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? वो ही को क्वालिफाई कर रहा है, ही इज ऑनेस्ट। और यहाँ पर रेड किसको क्वालिफाई कर रहा है? इट को। इट इज रेड। क्या लाल है? ये लाल है ना। तो देखिए अब इन चारों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है ना। डिफरेंस ये है कि यहां पर जो ब्यूटीफुल वर्ड है इसके ठीक बाद एक नाउन लिखा गया है, इस तरह बिग के ठीक बाद एक नाउन सिटी लिखा हुआ है ना। और यहां पर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट किसके बाद लिखा है? एक वर्ब के ठीक बाद लिखा हुआ है। और यहां रेड जो है वो ठीक वर्ब के बाद लिखा हुआ है। ओके, सो जस्ट क्या देख रहे हैं कि जो ब्यूटीफुल है यह एडजेक्टिव का कार्य करता है। यहां पे क्या है? एक एडजेक्टिव है। ओके, यहां पर ऑनेस्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है। और यहां रेड क्या है? एक एडजेक्टिव है। ओके, तो अब समझने वाली बात क्या है कि यहां पर जो एडजेक्टिव है वो क्या कर रहा है? वो किसी नाउन की विशेषता बतला रहा है, या कोई एडजेक्टिव किसी प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है ना। यानी एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। ओके, यानी आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, है ना। या एन एडजेक्टिव is a word used to qualify a noun or a pronoun. Okay? क्या आपने देखा है? डेफिनेशन इन सेंटेंसेस से क्या निकल के आया? डेफिनेशन an adjective is a
word used to qualify a noun or a pronoun. ओके? तो एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है ना, उसके गुण को बताता है, ठीक, विशेषता बतलाता है। जैसे कैसी लड़की है भाई? ब्यूटीफुल गर्ल है। कैसा शहर है? बिग सिटी है ना। ऑनेस्ट कौन है? ही है। रेड क्या है? इट है। ओके? तो एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हैं? एडजेक्टिव के एग्जाम्पल में क्या देखा आपने कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है आपका? एडजेक्टिव है। बिग क्या है आपका? एडजेक्टिव है ना। ऑनेस्ट क्या है आपका? एडजेक्टिव है। क्लेवर क्या है आपका? एडजेक्टिव है। ब्लैक है क्या आपका? एडजेक्टिव है ना। रेड क्या है आपका? एडजेक्टिव है ना। लेबोरियस क्या है आपका? एडजेक्टिव है। ठीक, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एन एडजेक्टिव। ओके? तो जो ऊपर 4 सेंटेंसेस है उसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि यहां पर जो ब्यूटीफुल लिखा हुआ है जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड है, और ये एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले आया है। यहां पर ये एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले आया है ना। और यहां पर देखिए ये जो एडजेक्टिव है वो वर्ब के ठीक बाद आया है। यहां पर जो एडजेक्टिव है वो वर्ब के ठीक बाद आया है ना। यानी अगर हम पूछें कि हम एडजेक्टिव का यूज सेंटेंसेस में कैसे करते हैं तो आप कह सकते हो यूज ऑफ एन एडजेक्टिव। हम लोग एडजेक्टिव का यूज कैसे करते हैं? तो कैसे करते हैं? पहला तो यूज हम लोग कैसे कर रहे हैं? अल्ट्रीब्यूटिव यूज। अल्ट्रीब्यूटिव यूज। ओके? अल्ट्रीब्यूटिव यूज में क्या देखा आपने कि एडजेक्टिव कैसे यूज हो रहा है ना, नाउन के ठीक पहले। ध्यान रखना है, एडजेक्टिव किसके पहले यूज हो रहा है? नाउन के ठीक पहले यूज हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, है ना। इट मीन्स यह इज है, यूज्ड प्रयोग किया जाता है किसके लिए? किसके पहले? नाउन के पहले। इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, यह किसी नाउन के पहले यूज किया जाता है। अब अगर आपको नाउन समझ में नहीं आ रहा है तो ये गलती आपकी है, क्योंकि हमने प्लेलिस्ट में सबसे पहले नाउन ही पढ़ाया है। तो अगर आप लोग को नाउन के बारे में ना पता हो तो हमने नाउन के बारे में एक वीडियो तैयार करके इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेंड करके रखा है, और आप उसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। उसमें नाउन्स के बारे में अच्छे से पढ़ाया गया है, नाउन्स के काइंड्स के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया गया है, और नाउन को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानते हैं, उसके बारे में भी हमने बताया है। ठीक, तो नाउन को ध्यान से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो नाउन के काइंड्स भी होते हैं भाई, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, है ना, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना। यहाँ पर जैसे गर्ल क्या है आपका? कॉमन नाउन। सिटी क्या है आपका? कॉमन नाउन। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो पहला यूज हमने क्या किया? अल्ट्रीब्यूटिव यूज। अल्ट्रीब्यूटिव यूज में क्या होता है भैया कि जो एडजेक्टिव वर्ड होते हैं वो किसके पहले होते हैं? नाउन के पहले। नाउन के पहले कौन से वर्ड यूज होते हैं? एडजेक्टिव। ठीक, एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि रिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, now the second number is predicative use. Predicative use। प्रेडिकेटिव यूज में क्या देखा आपने? अब थर्ड और फोर्थ एग्जांपल में आ जाइए कि जो यहां पर एडजेक्टिव हैं वो किसके बाद यूज किए गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, वर्ब के ठीक बाद यूज किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज यूज्ड आफ्टर अ
वर्ब। किसके बाद यूज होते हैं ये? वर्ब के ठीक बाद यूज होते हैं। अगर वर्ब के ठीक बाद एडजेक्टिव यूज होते हैं तो उसे हम कैसा यूज बोलते हैं? प्रेडिकेटिव यूज इन अ सेंटेंस। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो ही इज ऑनेस्ट। वो क्या है? ईमानदार। देखिए इस क्या है? आपका वर्ब है और वर्ब के बाद क्या है? ऑनेस्ट। यानी ठीक वर्ब के बाद हमने क्या यूज कर दिया? एडजेक्टिव। और यहां पे हमने क्या यूज किया? देखिए ऊपर वाले में नाउन के ठीक पहले, नाउन के ठीक पहले और वर्ब के ठीक बाद। तो देयर आर टू टाइप्स ना ऑफ द यूज ऑफ एन एडजेक्टिव, अल्ट्रीब्यूटिव यूज एंड प्रेडिकेटिव यूज। तो आई होप आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन और उनके यूज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बार हम फिर से इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एडजेक्टिव क्या होते हैं तो आपको हिंदी में अगर पूछे तो हिंदी में बताना वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ओके, इंग्लिश में पूछा जाए तो इंग्लिश में आप बताओगे एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। ओके, इसके यूज सेंटेंसेस में कैसे होते हैं ये भी हमने बताया, अल्ट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। अल्ट्रीब्यूटिव यूज में क्या होता है कि ये नाउन के ठीक पहले आते हैं। ओके, और प्रेडिकेटिव यूज में क्या होता है? ये वर्ब के ठीक बाद में आते हैं। ओके, अब हम लोग एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना? तो देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। कितने काइंड्स होते हैं? 10 काइंड्स एडजेक्टिव के होते हैं। हम सभी लोग एडजेक्टिव के जो 10 काइंड्स है वन बाय वन उसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, तो इतनी चीजें आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अबाउट द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। आइए डियर गाइस, आगे हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को लेकर चलते हैं। ओके, तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ओके, तो हमें एक एक काइंड को बहुत ही अच्छे से समझना है। ओके, तो देखिए पहला जो एडजेक्टिव है वो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। नाम से ही आपको लग रहा है क्वालिटी मीन्स क्या होता है? गुड, ठीक है ना? तो गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी मीन्स गुणवाचक विशेषण। ठीक, जैसे टॉल, स्वीट, ओल्ड, ब्लू, स्मॉल, गुड एंड शॉर्ट। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं आपके एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण के। जैसे आप सेंटेंस में कह सकते हो कि ही इज अ टॉल बॉय, वो कैसा लड़का है? एक लंबा लड़का है। शी इज अ स्वीट गर्ल, वो एक कैसी लड़की है? स्वीट गर्ल है। ठीक, ओल्ड, ही इज एन ओल्ड वीमेन, है ना? वह है क्या है? बूढ़ी महिला है। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि जब कभी भी हम इन वर्ड्स का प्रयोग एज अ क्वालिटी बताने में करेंगे तो यह कैसा एडजेक्टिव होगा? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण होगा। अगला नंबर जो हमारा है वो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स क्या होता है? मात्रा, यानी मात्रावाचक विशेषण, ठीक है ना? यानी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी को हम कहेंगे मात्रावाचक विशेषण। इसके एग्जांपल्स क्या है? देखिए, लिटिल, लेस, मोर, मोस्ट और लॉट ऑफ, गुड। यानी ये सब के सब एग्जांपल किसके हैं? क्वांटिटी शो करने वाले एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के। ओके, नेक्स्ट नंबर है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, नंबर मीन्स क्या होता है? संख्या, संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण में क्या क्या होते हैं? ऑल, बोथ, फ्यू, फर्स्ट, ईच, एवरी, सम एटसेट्रा। ठीक, जब ये आपको ये एग्जांपल्स जो आप दिख रहे हैं ऑल, बोथ, फ्यू, फर्स्ट, ईच, एवरी और सम, अगर ये नंबर बताने के लिए यूज किए जाएं, है ना, तो क्या कहलाएंगे? वो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहलाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ, संकेत। देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स क्या होता है, संकेतवाचक, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, यानी संकेतवाचक विशेषण। ठीक, ये कौन कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम, एटसेट्रा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमने लिखा क्या है, प्लस नाउन। अब इसका मतलब आप समझिए कि अगर अभी आप पिछले जो वीडियो में हमने प्रोनाउन पढ़ाया था, तो उसमें हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पढ़ाया था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, याद है आपको, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है ना। तो उनमें भी एम्फैटिक प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें डिफरेंस है कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ध्यान समझिएगा कि इसके जस्ट बाद क्या आएंगे आपके नाउन। जैसे उसमें आप डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आप कहते थे कि दिस इज अ बुक, दैट इज अ चेयर, बोलते थे ना आप ऐसे एग्जांपल। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम कहेंगे कि दिस के बाद तुरंत क्या एक नाउन लगाएंगे। जैसे हम कहते हैं दिस बुक इज माइन, दिस चेयर इज योर्स, दैट बुक इज हर, ओके, दीज चेयर्स आर माइन। ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप जस्ट इनके बाद क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे, तो वो आपका हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में भी ये होगा आपका, क्या एग्जांपल देखो आपका, व्हाट, व्हिच, हुज। अगर ये सारे वर्ड्स आपके मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको कि इनके बाद भी क्या आएंगे आपके, नाउन। अगर नाउन का यूज होगा तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। अगर केवल यही आते हैं व्हाट, व्हिच, हुज, है ना, व्हाट, व्हिच, है ना, वेयर, ये सब ऐसे सिंपली देखने को मिलते हैं, अकेले देखने को मिलते हैं, तब वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में चले जाते हैं। ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम है। जैसे हम कहते हैं व्हाट नेम डिड यू से, व्हाट नेम डिड यू से, तो व्हाट के बाद हमने क्या लगा दिया है, नेम लगा दिया। और नेम मीन्स क्या होता है, नाम। वो क्या है आपका, नाउन है ना। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, एडजेक्टिव का होगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसी तरीके से जो नेक्स्ट नंबर है वो है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, है ना, पजेसिव मतलब क्या होता है, अधिकार सूचक। एडजेक्टिव में क्या होता है, विशेषण, यानी अधिकार सूचक विशेषण। इसमें भी क्या होगा आपका, जैसे माई, योर, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, एटसेट्रा। और ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव में आपको इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि आगे, इनके आगे आपको नाउन जरूर मिलेंगे। ओके, इनके जस्ट आगे आपको नाउन जरूर ऐड हुआ मिलेगा। ठीक, चलिए अब जैसे हम कहते हैं अगला नंबर 7 नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या हुआ, व्यष्टिवाचक, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, यानी व्यष्टिवाचक विशेषण। क्या क्या है आपके, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एटसेट्रा। और इन सब के बाद भी क्या आएगा आपका, नाउन जरूर मिलेगा। ठीक। नेक्स्ट नंबर है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव मीन्स व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण को भी आपको ध्यान समझना होगा। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, इसको देखिए। एक तरफ हमने लिख दिया प्रॉपर नाउन और एक तरफ हमने लिख दिया प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी हम प्रॉपर नाउन से ही क्या बनाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव को बनाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव को बनाते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन में आपने क्या पढ़ा था, इंडिया। इंडिया क्या है आपका, प्रॉपर नाउन है ना। ब्रिटेन क्या है आपका, प्रॉपर नाउन है। अमेरिका क्या है आपका, प्रॉपर नाउन है। ठीक। सेंटेंस में लिखा ही लिव्स इन इंडिया, राहुल कम्स फ्रॉम ब्रिटेन, दे लिव इन अमेरिका। अगर हम इंडिया को प्रॉपर एडजेक्टिव में यूज करें तो कैसे करेंगे हम, ही इज एन इंडियन, यानी इंडिया से हमारा क्या बन गया, इंडियन बन गया। ठीक है ना। तो यहां पर इंडिया आपका प्रॉपर नाउन है और इंडियन है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। राहुल कम्स फ्रॉम ब्रिटेन, और इसमें ब्रिटेन क्या है आपका, ब्रिटेन है आपका प्रॉपर नाउन और ब्रिटेन से बन गया है ब्रिटिश, है ना। तो ब्रिटिश वर्ड क्या है आपका, यह है प्रॉपर एडजेक्टिव। दे लिव इन अमेरिका, तो अमेरिका है आपका प्रॉपर नाउन और अमेरिका से बदल गया क्या, अमेरिकन, दे आर अमेरिकन, तो अमेरिकन क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना। ये देखिए अब आगे नेक्स्ट एम्फैटिक एडजेक्टिव। एम्फैटिक मतलब दबाव या दृढ़ता सूचक। ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल में क्या क्या है, देखो कौन कौन से वर्ड्स हैं, ओन, वेरी, सेम, ईटीसी, है ना। और इनके बाद भी नाउन आएगा, जैसे लिखा है माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। देखिए ओन लिखा है, ओन के जस्ट बाद क्या आ गया है, बिजनेस। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कैसा सेंटेंस है, यह है एम्फैटिक एडजेक्टिव का सेंटेंस। ठीक। लास्ट है आपका 10 नंबर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव।
एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में क्या होगा, ऐसे ही वर्ड्स आपको मिलेंगे व्हाट और बाद में आपका क्या ऐड होगा, नाउन। जैसे हम कहते हैं व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, या व्हाट अ लेडी शी इज, व्हाट अ लेडी शी इज। तो ये दोनों एग्जांपल आपके किसके हो गए, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो आप लोग को अबाउट एडजेक्टिव जो हमने समझाया ना, एडजेक्टिव के डेफिनेशन समझाया, और फिर एडजेक्टिव का हम यूज सेंटेंसेस में कैसे करते हैं उसके बारे में बताया, और अब हम लोगों ने किसके बारे में सीख लिया, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। लेकिन ध्यान रखना, कुछ बुक्स में हमारे 8 ही काइंड्स हैं और कुछ में आपके 10 काइंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से इन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को देखिए और समझिए, और साथ साथ अपने सेंटेंसेस में यूज भी करिए। एक बार कहिए, तो हम लोग फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, एम्फैटिक एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इनकी हिंदी आप जैसे पीछे प्रोनाउन में आप बनाए हैं वैसे इसमें भी हो जाएगा। भाई क्वालिटी मीन्स क्या होता है, क्वालिटी मीन्स गुण होता है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्वांटिटी मीन्स मात्रा होता है, तो मात्रावाचक विशेषण हो गया। नंबर मीन्स होता है संख्या, संख्या तो संख्यावाचक विशेषण हो गया। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, यहाँ हो जाएगा प्रश्नवाचक विशेषण। पजेसिव मीन्स अधिकार, तो अधिकारवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब व्यष्टिवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब व्यक्तिवाचक विशेषण। एम्फैटिक एडजेक्टिव मीन्स क्या हो गया, दबाव या दृढ़वाचक एडजेक्टिव विशेषण। और लास्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यानी विस्मयादि विशेषण, ठीक है ना। तो इनके बारे में या जो कुछ भी बताया गया है उसे एक बार पुनः देखने की कोशिश कीजिए, है ना। वीडियो को बार बार देखने से आपके माइंड में ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव। तो इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर ध्यान से देख लें। तो अभी तक हम लोगों ने एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के साथ साथ यूज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में भी हमने सीखा है, और अभी तक हम लोगों ने इसी के साथ साथ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का भी स्टडी अच्छे से कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं एक नई दिशा की ओर, जिसमें हम लोग सीखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव को किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे उसको ध्यान से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर पहला लिखा है बाय डेफिनेशन। एक तो हम लोग डेफिनेशन के जरिए से ही एडजेक्टिव को अच्छे से पहचान सकते हैं। जैसा कि डेफिनेशन है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो डेफिनेशन से आप बहुत अच्छे से एडजेक्टिव का पता लगा सकते हैं। दूसरा है आपका बाय फॉर्मेशन। बाय फॉर्मेशन में वर्ड्स के साथ कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं जिनसे हम एडजेक्टिव को बहुत ही अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। जैसे अगर किसी वर्ड के बीच में लास्ट में ए एल मिले, ए बी एल ई मिल जाए, आई बी एल ई मिल जाए, आई सी ए एल मिल जाए, वी ई, आई वी ई, आई सी, आई एस एच, ओ यू एस, वाई, या सेंट्रिक और वर्ड जैसी चीज़ें अगर किसी वर्ड में ऐड करके मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये 100% आपके एडजेक्टिव्स ही हैं। देखिए कुछ वर्ड्स हैं और वर्ड में हमने जो एडजेक्टिव के पहचान के रूप में जोड़े जाने वाले वर्ड्स हैं उनको प्लस करके कुछ नए वर्ड्स तैयार किए हैं। जैसे वर्ड प्लस आई एस एच, एक वर्ड है आपका इसे चाइल्ड, और चाइल्ड में अगर हम आई एस से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, चाइल्डिश। इसी तरह सेल्फ में आई एस से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सेल्फिश। और ये किसके एग्जाम्पल हो गए आपके, ये एग्जाम्पल हो गए एडजेक्टिव के। इसी तरह वर्ड में आई सी एल जोड़ेंगे तो जैसे बन जाएगा आपका लॉजिकल, हिस्टोरिकल। वाई जोड़ने पर आपको मिल जाएगा हेल्दी, क्लाउडी, टेस्टी, यानी हेल्थ में वाई जोड़ दिया, क्लाउड में वाई जोड़ दिया, टेस्ट में वाई जोड़ दिया। इस तरीके से वर्ड में अगर हम वर्ड जोड़ दें, WARD वर्ड, तो हो जाएगा बैकवर्ड, फॉरवर्ड। ठीक, इस तरह वर्ड में OUS जोड़ कर भी हम एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे लेबोरियस, तो लेबोरियस, लेबोरियस क्या है आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है, यानी इसमें वर्ड में हमने क्या जोड़ दिया, OUS। ओके, इस तरह वर्ड में अगर हम फुल जोड़ देंगे तब भी क्या बन जाएगा, वो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे होपफुल, वर्ड में अगर हम लेस जोड़ दें तब भी आपका वर्ड तैयार हो जाएगा एडजेक्टिव का, होपलेस। इसी तरह वर्ड में एंट जोड़ेंगे तो हो जाएगा इंपॉर्टेंट। वर्ड में सम जोड़ देंगे जैसे हो जाएगा हैंडसम। वर्ड में एयर जोड़ने पर जैसे
इकोनॉमिकल, वर्ड में एबल जोड़ देंगे तो वैल्यूएबल, वर्ड में IBL जोड़ देंगे तो विजिबल, वर्ड में VE जोड़ेंगे तो अट्रैक्टिव। देखिए आपको VE जुड़ा हुआ है, IBLE जुड़ा हुआ है, ABLE जुड़ा हुआ है, CAL जुड़ा हुआ है। इस तरह वर्ड में अगर हम फुल जोड़ देंगे, जैसे ब्यूटी में फुल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। वर्ड में अगर हम सेंट्रिक जोड़ देंगे तो हो जाएगा इसेंट्रिक या इगोसेंट्रिक। ओके, तो ये सब यानी वर्ड में ऐसे वर्ड जैसे AL, ABLE, IBLE, ICAL, VEL, IVE, IC, ISH, OUS, Y, सेंट्रिक, वर्ड, ये सब जोड़ करके भी हम एडजेक्टिव बनाते हैं। ओके, एक और रूल है आपका कि नाउन में अगर हम LY जोड़ देते हैं तब भी वो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे एक वर्ड है आपका नाउन में फ्रेंड, अगर फ्रेंड में LY जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। काइंड में LY जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, काइंडली। ओके, इस तरीके से हम लोग एडजेक्टिव को अच्छे से सीख चुके हैं। तो अब आप लोग को वीडियो को एक बार पुनः ध्यान से देखना है और ध्यान से देखने के बाद प्रत्येक चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा लेना है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, और इसको यदि आप स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड अच्छे से देखिए और समझिए। ठीक है, तो अगले टॉपिक लेकर के यानी इसी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कंप्लीट करने के बाद अब जो अगला टॉपिक लेके आएंगे वो वर्ब का होगा। ओके, तो वर्ब पढ़ने के लिए आप लोग तैयार रहिए। सो जस्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।